एक दिन लड़की को जंगल में एक अजीब सी पत्थर की सिल मिलती है। उसने देखा कि पास ही एक मूर्ति में एक जगह उस पत्थर से बिल्कुल मेल खाती थी। जिज्ञासावश उसने पत्थर को उसमें लगा दिया और तभी अचानक कुछ चौंकाने वाला हुआ। एक अजीब कीड़ा मूर्ति से निकल आया, जिससे लड़की थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसे उस कीड़े से अपनापन सा महसूस हुआ। जब वह घर लौटी तो उसने पाया कि वो कीड़ा भी उसका पीछा करता हुआ आ गया है। जैसे ही वो उसे पकड़ने लगी, वो उड़ गया, लेकिन इस बार वह कीड़ा जैसे उसे किसी रहस्य की ओर बुला रहा हो। वह उसे एक प्राचीन खंडहर नुमा माया जाल में जक ले आया। जैसे ही वह उसमें दाखिल होने लगी, एक आया अचानक आया और रोक दिया। ये माया जाल खतरनाक है, इसमें बड़े बड़े लोग भी खो जाते हैं। लड़की मजबूरी में लौट गई, लेकिन रात को वही कीड़ा फिर लौट आया और लड़की के सामने एक जादुई याओजिंग फेरी में बदल गया। बताया कि वह लड़की कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि अंधकार के साम्राज्य की खोई हुई राजकुमारी है। लड़की पहले तो नहीं मानी, लेकिन जब याओजिंग ने उसकी पीठ पर बने चंद्रमा जैसे निशान की बात की तो वह हैरान रह गई। याओजिंग ने उसे वापस अपना असली रूप पाने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं दी और समय था पूर्णिमा की रात तक। पहली परीक्षा थी एक विशाल पेड़ के अंदर छिपे एक कीड़े से सुनहरा चाबी निकालना। लड़की ने साहस दिखाया, गंदगी से भरे उस पेड़ में घुस गई और आखिरकार कीड़ा को चकमा देकर चाबी हासिल कर ली। लेकिन असली चुनौतियां अभी बाकी थीं। दूसरी परीक्षा में उसे एक डरावने राक्षस के महल में जाना था। वहां स्वादिष्ट भोजन से सजी मेज पर एक अंधा शैतान बैठा था। दी थी कुछ भी मत खाना, लेकिन लड़की खुद को रोक नहीं पाई और जैसे ही उसने एक अंगूर खाया, वो राक्षस जाग उठा और फिर शुरू हुई एक जानलेवा दौड़। अंत में वह किसी तरह जान बचाकर निकल तो आई, लेकिन अपने 2 याओजिंग साथी खो चुकी थी। अब अंतिम परीक्षा में उसे अपना छोटा भाई चुराकर उसे अंधकार के द्वार पर लाना था। लेकिन जब याओजिंग ने कहा कि भाई का खून खोलने की चाबी बनेगा, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपने भाई की रक्षा के लिए जान दे दी। वहीं जब उसका खून जमीन पर गिरा, तभी चमत्कार हुआ। एक जादुई दरवाजा खुला और वह लड़की फिर से अंडरग्राउंड किंगडम की रानी बन गई। उसके त्याग, प्रेम और साहस ने उसे वापस उसका असली रूप दिलाया। एक राजकुमारी जो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई।